बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स और नंबर्स, यानी कि किसी भी एलिमेंट के अंदर या किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर जो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर अलॉट करना है वो किस हिसाब से करेंगे, कौन सा रूल उसके ऊपर अप्लाई होगा। अब स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए आपको पहले ये चीज समझनी होगी, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि फ्री होती हैं, CO के साथ कंबाइन नहीं हुए होते। जैसे आप हाइड्रोजन है मिसाल के तौर पे, या जिंक है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है या कार्बन है। अब ये स्टूडेंट देखें, इंडिविजुअल एटम है, ये फ्री एलिमेंट्स हैं, अभी तक ये फ्री हैं, आजाद हैं, किसी के साथ इन्होंने कोई बॉन्डिंग नहीं बनाई, यानी कि ये न्यूट्रल पड़े हुए हैं, ना इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना ही इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ये फ्री हालत में किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन में नहीं आए, ऐसे ही पड़े हुए हैं। एक बंदा है मिसाल के तौर पे, जब अकेला है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, इट मींस वो न्यूट्रल है। इसी तरह ये भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, रिएक्शन में नहीं आ रहे, तो ये इस वक्त तक न्यूट्रल होंगे। लेकिन अगर इनको पानी के अंदर ऐड कर दिया जाए और जब इनके आयंस अलग होंगे तो स्टूडेंट्स, इनके जो इंडिविजुअल आयंस होंगे वो अलग हो जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है तो इसका आयन +1 आ जाएगा। उसी तरह क्लोरीन है, अब देखें क्लोरीन ग्रुप 7A से ताल्लुक रखता है तो उसके ऊपर -1 आयन आ जाएगा। उस तरह कार्बन देखिए ग्रुप 4A से ताल्लुक रखता है तो इसके ऊपर +4 आयन भी आ सकते हैं और -4 भी आ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकते हैं। और ऑक्सीजन की तरफ आए तो ऑक्सीजन ग्रुप 6A से ताल्लुक रखता है, इट मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इसके ऊपर -2 का आयन आ जाएगा। अब ये देखें, किसी के साथ रिएक्शन में नहीं आए, सिर्फ पानी में आयनाइज हुए हैं, इन्होंने अपने इंडिविजुअल आयंस पानी में अलग कर दिए हैं। लेकिन ये देखें, ये पानी में नहीं पड़े हुए थे, बिल्कुल फ्री पड़े हुए थे, तो इन्होंने ना कोई आयन अलग किया ना ही इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन किया। लेकिन ये पानी में चूंकि आयनाइज हो गए या किसी और सोल्यूशन में आयनाइज हो गए तो इन्होंने अपने इंडिविजुअल आयंस अलग कर दिए, तो इनके ऊपर उस हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगी, इसकी -1 हो जाएगी, इसकी +4 हो जाएगी और इसकी -2 हो जाएगी। अब यही दो एलिमेंट एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड में इकट्ठे हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन इकट्ठे हो जाते हैं। अब देखें, हाइड्रोजन के ऊपर +1 आयन था और क्लोरीन के ऊपर -1 आयन था। +1 और -1 जब इकट्ठे होंगे, एक कंपाउंड में आ जाएंगे, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, +1 और -1 आपस में जब ऐड होंगे तो ये 0 हो जाएंगे। ये बाइनरी कंपाउंड बनेंगे। बाइनरी कहते हैं स्टूडेंट, बाई से निकला है। जैसे एक साइकिल होती है ना, उसका एक पहिया होता है, उसको कहते हैं साइकिल है। लेकिन ऐसी साइकिल जिसके 2 पहिए हों उसको बाई साइकिल कहते हैं, क्योंकि 2 साइकिल उसके अंदर चल रहे हैं, 2 पहिए चल रहे हैं। उसी तरह एक बच्चों की साइकिल होती है जिसके 3 पहिए होते हैं, उसको ट्राई साइकिल कहते हैं, क्योंकि उसके 3 साइकिल होते हैं। इसी तरह देखें, जो बाइनरी होता है, बाइनरी में भी वही बाई साइकिल वाला बाई लगा हुआ होता है, जैसे बाई साइकिल। इसी तरह बाइनरी, तो ये वाला बाई जो 2 के लिए यूज होता है। अब देखें, ये एक बाइनरी कंपाउंड है, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो ये बाइनरी कंपाउंड हो गया। बाइनरी कंपाउंड तभी बनते हैं स्टूडेंट जब दोनों के आयंस आपस में बराबर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन ग्रुप 1A से ताल्लुक रखता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्लोरीन ग्रुप 7A से ताल्लुक रखता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तब ये कंपाउंड बनता है। लेकिन इनका पूरे कंपाउंड का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, लेकिन इनके इंडिविजुअल चार्ज +1 और -1 होते हैं। लेकिन पूरे कंपाउंड की बात करेंगे तो इनका 0 हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी है, दोनों एक जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ले या दे के आए हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पे वाटर है, देखिए हाइड्रोजन ग्रुप 1A से ताल्लुक रखता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके 2 एटम है, इट मींस हाइड्रोजन 1 × 2 हो गया, तो ये +1 × 2 हो गया। इसके साथ आ जाए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रुप 6A से ताल्लुक रखता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नोबल गैस की 8 की कॉन्फ़िगरेशन पूरी करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है। अब ये देखें, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज था, इन दोनों के चार्ज बराबर है, तब ये बाइनरी कंपाउंड बना है। तो लेकिन इसके इंडिविजुअल चार्ज देखेंगे तो इसके +2 है, इसके -2 है। लेकिन जब कंपाउंड के हिसाब से करेंगे, वाटर के अंदर जब देखेंगे तो उसका जो चार्ज होगा वो 0 होगा, +2 -2 0 हो जाएंगे। इसी तरह कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो कि बाइनरी नहीं होते, बल्कि 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लें। अब देखें, इसके अंदर 3 किस्म के एलिमेंट हैं। पहला है सोडियम, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है हाइड्रोजन। अब ये बाइनरी कंपाउंड नहीं रहा, बल्कि इसके अंदर 3 किस्म के एलिमेंट आ गए हैं। इट मींस ये बाइनरी से पॉली बन गया है। अब ये पॉली आयनिक कंपाउंड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाइनरिक था, ये पॉली बन गया, क्योंकि अब इसके अंदर 2 किस्म के एलिमेंट नहीं है बल्कि 3 किस्म के हैं। अब यहाँ पे ये बाइनरी वाला काम नहीं रहा, बल्कि पॉली वाला बन गया है, यानी कि 2 बंदे एक तरफ हो गए हैं, एक बंदा एक तरफ हो गया। तो जाहिर बात है इनके चार्जेस में डिफरेंस जरूर होगा। तो जो पॉली होते हैं स्टूडेंट्स, उनके ऊपर चार्जेस कंपाउंड के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे सोडियम ग्रुप 1A से ताल्लुक रखता है, इसके ऊपर +1 आयन होगा। ऑक्सीजन ग्रुप 6A से ताल्लुक रखता है, उसके ऊपर -2 का आयन होगा। उसी तरह हाइड्रोजन के देखें तो ग्रुप 1A से ताल्लुक रखता है, इसके भी आउटरमोस्ट शेल में +1 का आयन होगा। तो अब देखें, इनके चार्जेस यहाँ पे बराबर हो रहे हैं, ये 0 हो रहे हैं।
तो स्टूडेंट्स वीडियो को बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशली जो न्यू व्यूवर्स न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए मैं जो एफर्ट करता हूँ आप वीडियो को लाइक करते हैं उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सकें और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स और नंबर्स, यानी कि किसी भी एलिमेंट, बाइनरी कंपाउंड या पॉलीआयनिक कंपाउंड को ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे तो किस हिसाब से देंगे। पहला रूल देखें, कहता है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी अनकंबाइंड और फ्री एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक, सोडियम, हाइड्रोजन इन H2, सल्फर इन एसिड एटसेट्रा इज जीरो। अब स्टूडेंट देखें ये फ्री एलिमेंट्स हैं, ये न्यूट्रल एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये ऐसे ही पड़े हुए हैं, ना ये पानी के अंदर आयोनाइज हुए हुए हैं ना ही किसी और एलिमेंट के साथ मिले हुए हैं। समझ लें कि आपने खाने में जो नमक, मिर्चें, हल्दी, मसाले वगैरह डालने थे वो अलग से बोतलों में पड़े हुए हैं, नमक अलग से पड़ा हुआ है, हरी मिर्चें या लाल मिर्चें या हल्दी वगैरह हर चीज साइड पे पड़ी हुई है, वो रिएक्शन में नहीं आई क्योंकि उन्होंने किसी के साथ अभी तक कोई रिएक्शन नहीं किया, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। रूल 2 देखें, इन सिंपल आयंस ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम एज देयर चार्जेस। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज सोडियम +1 एंड कैल्शियम इज कैल्शियम +2 रिस्पेक्टिवली। अब देखें यही नमक, हल्दी या मिर्चें वगैरह जो बोतलों में आपने अलग से रखी हुई थी, अब उनको आपने पानी के अंदर मिक्स कर दिया अलग से। अगर नमक को अलग से मिक्स करेंगे उसके इंडिविजुअल आयन अलग हो जाएंगे, अगर मिर्चों को अलग से मिक्स करेंगे उसके इंडिविजुअल आयन अलग हो जाएंगे। इसी तरह ये जो फ्री एलिमेंट पड़े हुए थे, आजाद पड़े हुए थे, पहले किसी के साथ रिएक्शन में नहीं थे, उनको पानी के अंदर डालेंगे तो उनके अंदर जो आयंस होंगे वो अलग हो जाएंगे। अब सोडियम क्योंकि ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है, इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, +1 इसकी स्टेट हो जाएगी क्योंकि वो आयन इससे अलग हो गया। पीछे इसके अंदर एक प्रोटॉन बच गया, पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, न्यूट्रल था, अब इसका इलेक्ट्रॉन पानी में हल हो गया, अलग से आयनाइज हो गया, अब इसके ऊपर +1 का चार्ज आ गया। उस तरह कैल्शियम था, कैल्शियम ग्रुप 2A से ताल्लुक रखता था, उसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 ही प्रोटॉन उसके साथ बराबर थे। अब क्या हुआ कि वो पानी के अंदर आयनाइज हुआ, उसके 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, पानी में आयनाइज हो गए, मिक्स हो गए, अब उसके पास 2 प्रोटॉन बच गए हैं, इसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अब उसके ग्रुप नंबर के हिसाब से +2 बन गई है। अब तीसरे रूल में आए, इन अ कॉम्प्लेक्स आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एटम इज इक्वल टू द चार्ज ऑन देयर आयन। फॉर एग्जांपल कार्बन ट्राइऑक्साइड। अब कॉम्प्लेक्स आयन की तरफ आ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन को जब पानी में आप आयनाइज कर देंगे, कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब ये है कि 2 चीजें इकट्ठी आप पानी में आयनाइज करते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम आयनाइज कर देते हैं, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो चार्ज बचेगा उसके हिसाब से होगी। मिसाल के तौर पे अब देखें, कार्बन ग्रुप 4A से ताल्लुक रखता है, ऑक्सीजन ग्रुप 6A से ताल्लुक रखती है। कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कार्बन का चूंकि एक ही एटम है, उसके आउटर शेल में +4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन ऑक्सीजन के 3 एटम है और हर एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 2 6 हो जाएंगे, ये -6 में आ जाएंगे, ये +4 में आ जाएंगे, इस तरह हो जाएगा। कार्बन ट्राइऑक्साइड था, अब कार्बन ग्रुप 4A से ताल्लुक रखता है, इट मींस उसके आउटर शेल में +4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। उसी तरह देखें ऑक्सीजन ग्रुप 6A से ताल्लुक रखता है, इट मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसके 3 एटम है, 3 × -2 हो जाएगा। अब कार्बन के पास +4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन के पास -6 हो जाएंगे। अब देखिए -6 में से +4 निकाले तो -2 बच जाता है, इट मींस कार्बन ट्राइऑक्साइड में -2 का आयन होगा। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है स्टूडेंट्स, अगर ये न्यूट्रल कंपाउंड होता था इसका 0 होना था, लेकिन यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन एटम इज -2। तो वही बात बता रहा है कि जब सम करेंगे तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2 हो जाएगी। सिमिलरली दी अमोनियम, देखिए अमोनिया होती है NH3, ये NH4 है, ये 1+ है, क्यों है? द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एंड 4H एटम इज +1। ये भी इसी तरह स्टूडेंट देखें, नाइट्रोजन चूंकि ग्रुप 5A से ताल्लुक रखती है, इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट मींस इसको अपनी 8 की कॉन्फ़िगरेशन पूरी करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन इन 4 हाइड्रोजन के एटम से ले लेता है, हाइड्रोजन का एक एटम बच जाता है। ये देखें अमोनियम का आयन था NH4, इसमें देखें नाइट्रोजन का एक एटम था और हाइड्रोजन के 4 एटम थे। नाइट्रोजन क्योंकि ग्रुप 5A से ताल्लुक रखता है, इसकी आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के 4 एटम से ले लेता है। हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर 1 है, इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 एटम है, चारों के पास एक इलेक्ट्रॉन हुआ, +4 की स्टेट इसकी आ गई। इसने 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। अब देखें 3 इलेक्ट्रॉन ने यूटिलाइज कर लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस बच गया है, इट मींस अमोनियम के ऊपर
+1 का आयन बन जाएगा। क्योंकि ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके ऊपर +1 का आयन है। अगर ये कम्प्लेक्स कंपाउंड ना होता तो इसके ऊपर 0 का आयन होता। सिमिलरली इन अमोनियम NH4+1 द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन एटम इज +1। वही बात कर रहा है कि ये दोनों आपस में जब कम्प्लेक्स कंपाउंड में आएंगे तो +1 का आयन इनके पास बच जाएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगी पूरे कम्प्लेक्स कंपाउंड की। अब लास्ट रूल देखते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज काउंटेड सेपरेटली एंड देयर अलजेब्रिक सम इज 0। अब स्टूडेंट्स बाइनरी आयनिक कंपाउंड की तरफ आ रहे हैं। ऐसे आयनिक कंपाउंड जो कि दो किस्म के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, वो दो एलिमेंट इस हिसाब से जुड़े हुए होते हैं कि एक को उतने ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है जितना दूसरा लूज कर रहा होता है। लेट्स सपोज ग्रुप 1 का एलिमेंट है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होते हैं, लेकिन ग्रुप 7A के एलिमेंट उसी एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहे होते हैं। जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में दो किस्म के एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। क्लोरीन ग्रुप 7A से ताल्लुक रखता है। इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपनी 8 की नोबल कॉन्फ़िगरेशन पूरी करने के लिए। वो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेता है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, वो इसको दे देता है। अब इंडिविजुअल आयन इकट्ठा करें तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 आयन था और क्लोरीन के ऊपर -1 आयन था। क्योंकि ये बाइनरी आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर दो एलिमेंट हैं, दोनों हिसाब से जुड़े हैं कि एक ने इलेक्ट्रॉन दिया है, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया है। इनका जो सम होगा वो 0 हो जाएगा। कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑफ द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज काउंटेड सेपरेटली एंड देयर अलजेब्रिक सम इज 0। जो बाइनरी आयनिक कंपाउंड होगा उसके अंदर जो दो एलिमेंट होंगे, उन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट आप अलग से इलेक्ट्रॉन लूज और गेन के हिसाब से काउंट करेंगे और उनका सम हमेशा 0 आएगा। इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम इज 0। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में चले जाए तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों है। हाइड्रोजन ग्रुप 1A से ताल्लुक रखता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्लोरीन ग्रुप 7A से ताल्लुक रखता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। अब देखें इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1 आयन है। अलग से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे तो इसकी +1 होगी और इसकी -1 होगी, लेकिन जब इनको इकट्ठा काउंट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली इन कार्बन डाइऑक्साइड द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम इज 0। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में चले जाएं, दो किस्म के एलिमेंट है, इसलिए ये बाइनरी आयनिक कंपाउंड है। ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें देखें एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है। दो ही किस्म के एलिमेंट लगे हैं। इनके जो नंबर ऑफ एटम है ये मैटर नहीं करते, ये एटम एडजस्ट हुए होते हैं। किस तरह होते हैं? अब देखें कार्बन ग्रुप 4A से ताल्लुक रखता है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में +4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंडिविजुअल देखें तो +4 होगी। उस तरह ऑक्सीजन ग्रुप 6A से ताल्लुक रखता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होते हैं। तो ये क्या करता है, इसके 2 एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर बैलेंस हो जाते हैं। अगर इंडिविजुअल आप इसका देखें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 की होगी और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -4 की होगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल फॉर्म में है। अगर इंडिविजुअल आयन के हिसाब से देखेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और -2 होगी, लेकिन आप मॉलिक्यूल के हिसाब से देखेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -4 हो जाएगी। क्योंकि ये कंपाउंड है, एक एलिमेंट और एक मॉलिक्यूल मिला हुआ है, तो +4 -4 = 0 हो जाएगी। यानी कि पूरे कंपाउंड की अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये बाइनरी आयनिक कंपाउंड है, दो किस्म के एलिमेंट इसके अंदर लगे हुए हैं और ये दोनों उस हिसाब से बैलेंस है, तो कंपाउंड के हिसाब से इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो 0 होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। नेक्स्ट है टेबल 7.2 shows the oxidation state of some of the elements in binary compounds which rarely change। तो स्टूडेंट्स नीचे टेबल 7.2 दिया गया है, जिसमें एक बाइनरी आयनिक कंपाउंड के अंदर दो किस्म के जब एलिमेंट मिलेंगे तो उनकी इंडिविजुअल स्टेट क्या होगी। तो स्टूडेंट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इनके ग्रुप नंबर के हिसाब से होती है और ये चेंज नहीं होती, बहुत कम चेंज होती है। मिसाल के तौर पर ग्रुप 1A के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इससे पहले देखें इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 था और इलेक्ट्रॉन भी 1 था, तो ये न्यूट्रल थे। लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो इसके ऊपर +1 का चार्ज रह गया, इट मींस ये +1 बन जाएगा। उसी तरह ग्रुप 2 एक एलिमेंट है, इनके आउटर शेल में प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, इट मींस इसके ऊपर +2 का आयन आ गया, +2 का चार्ज बच गया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी। इस तरह ग्रुप 3 के एलिमेंट है, इनमें भी प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बराबर थे, ये न्यूट्रल था, दोनों चार्ज बराबर थे। अब इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, पीछे इसके पास +3 का चार्ज रह जाएगा, यानी कि इसके पास 3 प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो +3 का चार्ज बन जाएगा। अब हाइड्रोजन चूंकि ग्रुप 1A से ताल्लुक रखता है, नॉर्मल होगा तो इसके ऊपर +1 का चार्ज होगा, लेकिन ये मेटल हाइड्राइड के साथ मिलेगा तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो -1 में चली जाएगी। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि हाइड्रोजन अगर मेटल हाइड्राइड या मेटल हाइलाइड के साथ मिलेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, ग्रुप 1 और 2 में जो से होते हैं वो मेटल होते हैं, उनमें किसी के साथ ये रिएक्शन में आएगा तो इसके ऊपर -1 का चार्ज रहेगा, क्योंकि उनके साथ रिएक्शन में आ गए लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखा, उनको नहीं दिया, इसके ऊपर -1 का चार्ज रहेगा। उसी तरह ग्रुप 7A है, ग्रुप 7A मींस कि इनके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उनको ग्रुप 1A से लेना पड़ता है, इट मींस एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। पहले 7 + 7 न्यूट्रल
न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ग्रुप 1 से, इट मींस -1 की इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। उसी तरह ऑक्सीजन है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वो रिसीव करता है और वो -2 का चार्ज अपने ऊपर रख लेता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से रिसीव किए हैं। लेकिन ये पारोक्साइड के साथ जब जाता है, जैसे ऑक्सीजन फ्लोराइड होगी या H2O2 होगी, अब इसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीजन कोवलेंट बॉन्ड बना लेती है, इसके इलेक्ट्रॉन थोड़े, इट मींस यहाँ पे +2 का आयन था, इसके इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड में आ गए। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन था, इसके पास भी -2 थे, इसके पास भी -2 थे, इट मीन इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 में से 2 आ गए कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, एक -1 का चार्ज इधर रह गया, -1 का इधर हो गया, इट मीन -2 का चार्ज रह गया, इधर +2 था तो ये 0 हो जाएगा। तो इसी तरह जब ये पारोक्साइड के साथ आती है ऑक्सीजन रिएक्शन में तो ये -2 के बजाय 0 हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स और नंबर्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।